फरवरी 2026 में कुछ बड़ा हुआ। आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी और कोटक म्यूचुअल फंड तीनों ने कैपिटल मार्केट कंपनी में फ्रेश एंट्री ली और नॉट जस्ट एंट्री, होल्डिंग्स शार्पली बूस्ट की। तो सवाल है, क्या दिख रहा है उन्हें जो शायद हम मिस कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे एंजल वन की, इंडिया के सबसे बड़े रिटेल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में से एक, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 5 मेन रीजंस क्यों स्मार्ट मनी इस स्टॉक पे बुलिश है। कंपनी ओवरव्यू। एंजल वन एक टेक्नोलॉजी लेड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। स्टॉक्स, एफ&ओ, म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटीज, साथ साथ आईपीओ, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे 1987 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन लास्ट 5 से 6 सालों में ये एक फुल ब्लोन फिनटेक बन गया है। क्लाइंट बेस 3 करोड़ 64 लाख से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स है और ये एक साल में 20% ग्रो किया है। ये कोई छोटा नंबर नहीं। जनवरी 2026 में एवरेज डेली ऑर्डर्स 73 लाख पे पहुंच गए थे, 15 मंथ हाई, मतलब प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी बन रही है। स्टॉक स्प्लिट स्टोरी। अब बात करते हैं उस इवेंट की जो फरवरी 2026 में हुई। 1:10 स्टॉक स्प्लिट। शेयर फेस वैल्यू ₹10 स्प्लिट होकर 10 शेयर ऑफ फेस वैल्यू एट ₹1 कन्वर्ट हो गए। तो अगर किसी के पास 100 शेयर्स थे, अब 1000 होंगे। वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय 10 हो गई। इसलिए कुछ एप्स पे स्टॉक 90% डाउन दिखा रहा था, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं। ये क्यों किया? सिंपल, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल बनाओ। जब शेयर प्राइस छोटी होती है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज अ स्मार्ट मूव। Q3 रिजल्ट्स। अब देखो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 यानी अक्टूबर दिसंबर 25 के क्वार्टर में रेवेन्यू 1300 करोड़ यानी 5.8 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एट 11% ऑन क्वार्टर ग्रोथ था, मतलब मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रॉफिट 269 करोड़, ये 26.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाउंस है, जो कि 27% प्रॉफिट ग्रोथ। एबिटा मार्जिन 39%, ये क्लियरली इंप्रूव हो रहा है। Q1 में 34% था, लेकिन Q2 में 34.5 और Q3 में 39%। ब्रोकिंग ऑर्डर्स 38 करोड़ Q3 में, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ, और रेवेन्यू पर ऑर्डर भी 16 पे पहुंच गया है। और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रेवेन्यू 5200 करोड़ के करीब टच कर रहे हैं। शॉर्ट में कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कर रही है, कॉस्ट मैनेज, मार्जिन इंप्रूव कर रही है, इसलिए म्यूचुअल फंड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। वही म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग। अब बात है असली सवाल की, आईसीआईसी, एचडीएफसी, कोटक म्यूचुअल फंड्स क्यों बाई कर रहे हैं फरवरी 2026 में स्पेशली? पहला रीजन होगा वैल्यूएशन करेक्शन। स्टॉक अपने 52 वीक हाई ₹328 से काफी नीचे आया था, क्लोज हुआ 194, मतलब स्टॉक 40% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। स्मार्ट मनी हर करेक्शन में क्वालिटी स्टॉक ढूंढता है, और एंजल वन ने करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई। रीजन नंबर 2, मार्केट रिकवरी प्ले। जब इंडियन मार्केट रिकवर करते हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, एफ&ओ वैल्यूज बढ़ते हैं, ब्रोकिंग रेवेन्यू जंप करता है। एंजल वन इज डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ फुल बुल मार्केट एक्टिविटी। रीजन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ग्रोइंग। एंजल वन सिर्फ ब्रोकिंग नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ मैनेजमेंट, क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ये सब डाइवर्सिफाई हो रहा है। AUM 61,000 करोड़ का हो चुका है सितंबर 25 तक, 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। ये एक स्टिकी फी बेस्ड रेवेन्यू स्ट्रीम है। रीजन नंबर 4, स्टॉक स्प्लिट लिक्विडिटी बूस्ट। पोस्ट स्प्लिट शेयर ज्यादा लिक्विड हो गए हैं। म्यूचुअल फंड्स के लिए भी एंट्री और एग्जिट दोनों इजी हो जाते हैं जब लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। रीजन नंबर 5, म्यूचुअल फंड ट्रेंड। एक दो म्यूचुअल फंड्स नहीं, 77 म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी 26 में एंजल वन में बाइंग की थी। टोटल म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग्स 15.74 तक पहुंच गई है। ये इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन का क्लियर सिग्नल है। एनालिस्ट टारगेट्स एंड रिस्क, ये सब प्री स्प्लिट बेसिस पे है, पोस्ट स्प्लिट में डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल ने बाई टारगेट दिया है 3400 प्री स्प्लिट, पोस्ट स्प्लिट 340 रुपए। सिटी बैंक ने बाई टारगेट दिया था 3200 पे, तो पोस्ट स्प्लिट 320। जेएम फाइनेंशियल्स ने भी टारगेट दिया 2900 पे। करंट प्राइस अराउंड 213 रुपीज है, तो अपसाइड 35 to 60% एनालिस्ट देख रहे हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी है, मार्केट वोलेटिलिटी। अगर मार्केट वीक रहे, रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगी और ब्रोकिंग रेवेन्यूज इंपैक्ट होंगे। सभी रेगुलेशंस, एफ&ओ ट्रेडिंग के रूल्स चेंज कर रही है, कोई भी नया सर्कुलरी डायरेक्टली ब्रोकिंग वैल्यूज पे इफेक्ट करता है। तीसरा, कंपटीशन। जीरोधा ग्रो अपस्टॉक्स कंपटीशन बहुत टाइट है, प्रमोटर होल्डिंग कम हुआ है रिसेंट सालों में, 3 साल में 14.8% डिक्रीज हुआ है, ये एक वॉच आउट पॉइंट है। कंक्लूजन, एंजल वन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबली ग्रोइंग कंपनी है, जिसके साथ इंडिया की रिटेल इन्वेस्टिंग स्टोरी डायरेक्टली लिंक है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, ये तीनों म्यूचुअल फंड हाउसेस ने फरवरी 26 में फ्रेश पोजीशन होल्ड की है। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये एक कन्विक्शन है। क्या आपको बाई करना चाहिए? ये आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन पे डिपेंड करता है, पर स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है वो क्लियरली दिख रहा है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताओ एंजल वन आपकी विश लिस्ट में है या नहीं।